हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगे हैं, तब से जो परसेंटेज का सिस्टम था उसे बदलकर ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया है। दोस्तों, इस ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका जो नंबर आ रहा है वो कितना प्रतिशत बन रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने रिजल्ट को जो नंबर आ रहे हैं उसे परसेंटेज में बदल सकते हैं, और उसमें जो CGPA SGPA दिया रहता है इसका क्या मतलब होता है, इन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो टर्म दिए गए हैं, कुछ टर्म का मतलब बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले लिखा है पेपर कोड। जो हमारा पेपर होता है उसके अलग अलग कोड होते हैं। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो इसमें 5 पेपर होते हैं। एक तो प्रोजेक्ट टाइप का होता है और 4 पेपर हुए थे। ये जो रिजल्ट हमने दिखाया ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है। किस सब्जेक्ट का है? इंग्लिश के एमए के स्टूडेंट का है। ठीक है। इसमें पहला है पेपर कोड। अलग अलग पेपर कोड हो जाता है। जो एग्जाम में पेपर आते हैं उसका अलग अलग कोड होता है। और उसके बाद पेपर टाइटल, मतलब पेपर का जो नाम है, ठीक है, वो दिया हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क की बात करें तो हर एक पेपर 100 अंक का होता है। मार्क ऑब्टेन, आप कितने अंक प्राप्त किए हैं वो दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बच्चे का मैक्सिमम मार्क अगर पहले सब्जेक्ट की बात करें तो 100 है यहाँ पे, और 100 में से वो कितना प्राप्त किया है तो 70 अंक। दूसरे में बात करो 100 से 63 अंक प्राप्त किया है। तीसरे में बात करो 100 से 67 अंक प्राप्त किया है। और चौथे सब्जेक्ट की बात करो तो 100 से 70 अंक प्राप्त किया है। और पांचवें सब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्ट है, इसमें 100 से 80 नंबर इस स्टूडेंट का प्राप्त हुआ है। अब आप देख रहे हो आगे जो है अगला पॉइंट हमारा जो है कोर्स क्रेडिट। अब कोर्स क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे एमए में, या ऐसे ही अपना बीए होता है, बीएससी होता है, एमएससी, तो उसमें कोर्स क्रेडिट होता है। हर एक कोर्स में 5 क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है। कितने क्रेडिट अंक मिलते हैं? 5 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। तो बात करें उस क्रेडिट पॉइंट की तो 5-5 क्रेडिट पॉइंट इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है। अब आ जाता है अर्न क्रेडिट पॉइंट। 5 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है, कॉलेज वालों के ऊपर निर्भर करता है कि एक बच्चे को 5 क्रेडिट पॉइंट में से कितने क्रेडिट पॉइंट दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो कोर्स क्रेडिट पॉइंट 5 है और बच्चे को मिला भी कितना है? क्रेडिट पॉइंट 5 ही मिला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा है इस बच्चे का कि 5 क्रेडिट पॉइंट होते हुए 5-5 क्रेडिट पॉइंट मिला भी है। अब आप देखिए ग्रेड पॉइंट कैसे पता चलता है दोस्तों? तो ग्रेड पॉइंट में ग्रेडिंग सिस्टम लागू है। अब ये ग्रेड पॉइंट समझने से पहले हम एक पेज पे आते हैं। ठीक है। और वो पेज को देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए प्रतिशत ऑफ मार्क्स सिक्योर इन अ सब्जेक्ट कोर्स क्लास इंटरवल ग्रेटर देन आर इक्वल। अगर आपका जो अंक के हिसाब से, अभी हमने जो ये दिखाया आपको कि ये 70 नंबर पा रहा है, तो अगर यहाँ से इस 70 नंबर का 100 के हिसाब से परसेंटेज निकालोगे दोस्तों, तो 70 बटे कितना होगा? 100 होगा, और 100 का उसमें गुणा होगा, तो जो परसेंटेज आएगा उस बच्चे का 70% आएगा। यहाँ पर 100 में 63 अंक है तो 63% है। 100 में 67 अंक है तो 67% है। और 100 में 70 अंक है तो 70% है। 100 में 80 अंक है तो 80%। ये पहले सिस्टम था जब ये अपना ग्रेडिंग पॉइंट और ये अर्न पॉइंट कोर्स क्रेडिट पॉइंट नहीं था। लेकिन जब से ये कोर्स क्रेडिट पॉइंट हो गया दोस्तों और ये ग्रेड पॉइंट हो गया, तब से इसका परसेंटेज अलग तरीके से निकलता है। लेकिन अगर बात करें जो हमारा पहले सिस्टम था कि 100 से 70 नंबर पाया बच्चा तो 70%, और 100 से 63 पाया, तो हर एक सब्जेक्ट का ये परसेंटेज है। 100 में 70 नंबर, 100 में 63 नंबर, 100 में 67 नंबर, 100 में 70 नंबर, 100 में 80 नंबर। ये इस परसेंटेज की बात करें तो इसके बीच के रेंज के हिसाब से आप अगर देखोगे कि किसी बच्चे का जो अगर आपको देख रहा है कि 90 नंबर से ऊपर आ रहा है तो उसको आउट स्टैंडिंग में रखा जाएगा। लेटर ग्रेड UGC गाइडलाइन के अनुसार अंडर ग्रेजुएट
जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आउटस्टैंडिंग के अनुसार उसको 10 अंक मिलेंगे। कितने ग्रेड पॉइंट मिलेंगे? 10। अगर किसी बच्चे का जो नंबर आ रहा है 80 से लेकर 90 नंबर के बीच में है तो उसको कितने ग्रेड पॉइंट मिलेंगे? 9। अगर किसी बच्चे का जो नंबर आ रहा है वो 70 से लेकर 80 के बीच में है तो उसे ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 8। ठीक, 60 से लेके अगर 70 के बीच में किसी बच्चे का नंबर आ रहा है तो उसे ग्रेड पॉइंट मिलेगा 7। 50 से लेके 60 के बीच में आ रहा है तो ग्रेड पॉइंट मिलेगा 6। 40 से लेके 50 के बीच में आ रहा है तो ग्रेड पॉइंट मिलेगा 5। अगर बिलो 40% से नीचे है तो बच्चा हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टूडेंट हो जाएगा फेल। अगर 40% से कम किसी बच्चे का आ रहा है तो बच्चा हो जाएगा फेल। अगर एब्सेंट है तो वहाँ ए भी लिख उठेगा और उसमें भी उसे कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा? 0। तो अब जो पासिंग मार्क हो गया वो 40% से ऊपर ही होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, नहीं तो बच्चा फेल हो जाएगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखो ये जो लेटर लिखा हुआ, लेटर ग्रेड, अगर ओ लिखा हुआ है तो ओ का मतलब है आउटस्टैंडिंग, A+ लिखा है एक्सीलेंट, ए लिखा है वेरी गुड, B+ लिखा है गुड, बी लिखा है एवरेज, सी है पास, एफ है फेल, ए बी एब्सेंट। 10 अगर ग्रेड पॉइंट किसी को मिलेगा बच्चे को तो उसका नंबर कितना होना चाहिए? 90 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी को ग्रेड पॉइंट 9 मिलेगा तो उस बच्चे का 80 से लेके 90 के बीच नंबर होना है। किसी को ग्रेड पॉइंट 8 मिलेगा तो उसे 70 से लेके 80 के बीच में नंबर होना चाहिए। किसी को ग्रेड पॉइंट अगर 7 मिलेगा तो उसका नंबर दोस्तों कितना होना चाहिए? 60 से लेके 70 के बीच में। 6 मिलेगा तो 50 से लेके 60 के बीच में। 5 मिलेगा तो 40 से लेके 50 के बीच में, और उससे कम पे फेल हो जाएगा बच्चा और उससे कम पे अब्सेंट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जिस पेज की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें इस बच्चे का नंबर कितना है? 70 है। तो हम आपको बताएं कि 60 से लेके 70 के बीच में रहेगा तो ग्रेड पॉइंट कितना आएगा? 7। यहाँ देखो 70 के बीच में मतलब 60 से 70 के बीच में 63 आएगा तो इसका भी ग्रेडिंग पॉइंट 7। 67 भी कितना 60 से 70 के बीच में है? ग्रेडिंग पॉइंट 7। अब ये 70 है, फिर ये भी 60 से 70 के बीच में, इसका भी ग्रेडिंग पॉइंट 7। अब दोस्तों देखिए अगला जो हमारा प्रोजेक्ट रिटन असाइनमेंट है, इसमें इस बच्चे की अगर बात करें तो ये कितना दिया गया है? तो ये जो है 80 नंबर प्राप्त किया, अर्थात इसका जो नंबर है वो 70 से 80 के रेंज में है, और 80 के रेंज में है तो इसको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 8। अगर 80 से 81 हो जाता तो 80 से 90 के बीच में हो जाता तो ग्रेड पॉइंट 9 हो जाता, लेकिन ये 80 है, ग्रेड पॉइंट 8। अब अगले टर्म में क्या होता है? यहाँ देख रहे हो लेटर ग्रेड, अभी हमने जो बताया, अगर आपको 7 ग्रेड मिल रहा है तो आप किस में हो दोस्तों? आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ उस पेज को। अगर आपको 7 नंबर मिल रहा है तो आप गुड में हो, तो अगर आपको 8 ग्रेड पॉइंट मिल रहा है तो आप वेरी गुड में हो। ठीक है, तो आपको ये पेज देख के अच्छे से समझना चाहिए दोस्तों कि ये सिस्टम क्या है। अब देखो 7 मिला तो 7 के लिए क्या होता है बताएं अभी हम आपको। ठीक है, क्या होता है? वेरी गुड होता है। क्या होता है? वेरी गुड होता है। 7 के लिए आपको हमने दिखाया अभी क्या होता है, सॉरी B+ के लिए क्या होता है? गुड होता है। ए के लिए क्या होता है? वेरी गुड होता है। तो B+ के लिए क्या होता है दोस्तों? गुड होता है। तो आपको सभी में पहले सब्जेक्ट में, दूसरे, तीसरे और चौथे में आपको गुड ही मिला हुआ है, लेकिन चौथे सब्जेक्ट के बाद 5वें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आप वेरी गुड हो। ठीक है, ओ होता तो आउटस्टैंडिंग हो जाता। ठीक है, ओ होता तो आउटस्टैंडिंग हो जाता, और A+ होता तो एक्सीलेंस हो जाता। ठीक है, A+ होता है एक्सीलेंस हो जाता, अगर C होता तो पास हो जाता। तो ये अपना ग्रेडिंग सिस्टम का ग्रेड लेटर है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए क्रेडिट पॉइंट पर। अब क्रेडिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट पॉइंट क्या है दोस्तों? तो क्रेडिट पॉइंट कैसे निकलता है? जो ये क्रेडिट पॉइंट है इसको क्या करना है? कोर्स क्रेडिट से ग्रेड पॉइंट में मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये वाला लाइन जो हमारा है, आप देख रहे हैं इसको दोस्तों, ये वाला क्या है? कोर्स क्रेडिट है। ठीक, इस कोर्स क्रेडिट को ग्रेड पॉइंट से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे? ग्रेड पॉइंट से। कोर्स क्रेडिट वाले को ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रेडिट पॉइंट प्राप्त होगा। अब देखो 5 नंबर इसके पहले सब्जेक्ट में, 5 में 7 का मल्टीप्लाई होगा 35 आएगा, दूसरे में 5
इसका कोर्स पॉइंट तो सब में, कोर्स क्रेडिट तो सब में सेम है। 5 का 7 में मल्टीप्लाई होगा 35 आएगा। अगले 5 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 35 आएगा। अगले 5 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, फिर 35 आएगा। अगले 5 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। इस प्रकार ये क्रेडिट पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। अब आ जाइए सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर रिजल्ट नीचे दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में 500 अंक में बच्चा प्राप्त किया 350 अंक। ये तो मार्क सिस्टम हो गया, परसेंटेज इसके हिसाब से नहीं निकलेगा। अब टोटल ग्रेड की बात करोगे तो टोटल ग्रेड, अब देखो ग्रेड की बात कर रहा है ना, तो टोटल ग्रेड कितने इसने, तो इसने इसके टोटल ग्रेड कोर्स ग्रेड 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, ठीक। आयरन ग्रेड कितने हैं, आयरन क्रेडिट कितने हैं, वो भी 25 है। टोटल क्रेडिट पॉइंट कितने, अब ये वाला बात कर रहा है टोटल क्रेडिट पॉइंट मतलब ये, ठीक है। इसको सभी को ऐड करना, 35, 35, 70 और फिर 35 105 हो गया, 35 जुड़ा 140 और 40 जुड़ गया 180। तो इसके टोटल क्रेडिट पॉइंट कितने हो गए, 180। अब क्रेडिट परसेंटेज निकालना है, तो क्रेडिट परसेंटेज कितना हो गया इसका, तो क्रेडिट परसेंटेज कैसे निकलना आता है, तो दोस्तों ये जो टोटल क्रेडिट है और अर्न क्रेडिट है इसके हिसाब से निकलता है। इसका अर्न क्रेडिट कितना 25, टोटल क्रेडिट कितना 25। अब अर्न क्रेडिट में टोटल क्रेडिट से डिवाइड करेंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रेडिट परसेंटेज इसका हो गया 100%। अब ये SGPA क्या है, CGPA क्या है, ये हम आपको अगले पेज पे बताएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से कुछ फार्मूले होते हैं उसको समझना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी हम आपको समझा दे रहे हैं। अब एक पेज और आता है हमारा, दूसरा पेज, इसमें क्या है सेमेस्टर रिजल्ट अभी हमने आपको बता ही दिया। अगर डिटेल्स आप बैकलॉग पेपर की बात करोगे, ये वाला हमने आपको भी समझाया। अब ये CGPA और SGPA कैसे निकलता है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। अब आप देखिए ये जो डिटेल्स ऑफ बैकलॉग पेपर है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, किसी सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको फिर से पेपर देना होता है। अब देखिए ये जो लिखा है NC अगर कहीं लिखा होता तो नॉन क्रेडिट होता है, NA लिखा होता नॉट अप्लीकेबल होता है, AT लिखा होता है, AT लिखा होता अलाउड टू कीप टर्म होता है। तो ये सभी जब बच्चे फेल होते हैं किसी सब्जेक्ट में तब ये टर्म आपको वहाँ पर मिलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों इसको देखिए, क्या CBCS क्या है, ग्रेडिंग एंड पासिंग रूल अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी हमने आपको जो एक पेज पे बताया है कि मार्क रेंज अगर 91 से लेके 100 के बीच में है तो O मिलेगा। आउटस्टैंडिंग लेटर ग्रेड, आउटस्टैंडिंग ग्रेड पॉइंट 10, 81 लेके 90 के बीच में तो A+ आपको मिलेगा 9 ग्रेड, A मिलेगा। A+ का क्या मतलब था दोस्तों, एक्सीलेंस। A का मतलब था क्या, वेरी गुड। B का मतलब था गुड, ठीक है। इस प्रकार ये सभी चीज़ें हमने आपको अभी बताया है। क्यों लिखा है तो क्वालिफाई होगा और नॉट क्वालिफाई है तो NQ लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा कहाँ पर, जहाँ रिजल्ट आएगा यहाँ पर, पास जहाँ लिखा है यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए SGPA की अगर फार्मूला की बात करें तो SGPA का फार्मूला ये दिया गया, SGPA हैज़ बीन कैलकुलेट अकॉर्डिंग द फॉलोइंग फार्मूला के हिसाब से। SGPA निकालना तो SI बराबर सिग्मा CI गुणे GI अपान सिग्मा CI, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। इसको हम अगले पेज में बहुत अच्छे से आपको, CI का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रेडिट ऑन द कोर्स इन द सेमेस्टर। दोस्तों ये जो SGPA है ये कैसे निकलता है, तो ये सम ऑफ CI गुणे GI, मतलब कि जो क्रेडिट क्या है, जो क्रेडिट पॉइंट है और जो ग्रेड पॉइंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके जो आते हैं, जैसे कि ये वाले अगर बात करें हम यहाँ पे जो क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा क्रेडिट पॉइंट आता है इन सभी का सम करना है। क्या करना है, इन सभी का सम करना है। आपको क्या करना है, सम करना है। और जो हमारा टोटल ग्रेडिंग पॉइंट है, अर्थात ये टोटल ग्रेडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट है, टोटल कोर्स क्रेडिट पॉइंट जो है वो अगर बात करें तो 5 5 ये जो 25 आया है जो ये है, ठीक है। टोटल
क्रेडिट पॉइंट, इससे क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे, जो क्रेडिट पॉइंट है। तो ये पॉइंट स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, अर्थात SGPA प्राप्त होता है। अर्न क्रेडिट पॉइंट यहाँ देखो लिखा हुआ है साफ साफ, अर्न क्रेडिट पॉइंट गुणे ग्रेड पॉइंट, मतलब जो अर्न आप क्रेडिट पॉइंट अर्न कर रहे हो और जो ग्रेड पॉइंट है उसका, जैसे मैंने 5 में 7 का मल्टीप्लाई किया 35 आया, 5 में 7, तो इन सभी 35 को जोड़ के 40 उसमें जो टोटल जोड़ लिया तो कितना आया था दोस्तों, 180 आया था। उस 180 में हमको क्रेडिट पॉइंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, जिसको हम अगले पेज पे आपको बहुत अच्छे से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं अगले पेज को दोस्तों। ये जो SGPA होता है और जो CGPA होता है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जो कि अभी हमने आपको मार्कशीट अर्थात जो रिजल्ट आया था बच्चे का उसमें दिखाया, क्या था, SGPA एक वर्ड आया और एक शब्द आया CGPA। इन दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो SGPA की अगर बात करें तो इसका नाम होता है इसका पूरा नाम होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसी के शॉर्ट फॉर्म को SGPA कहते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, या इसे हम सेशनल ग्रेड पॉइंट औसत भी कहते हैं, या सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत भी कह सकते हैं। अगर जब हमको SGPA निकालना होता है तो क्या करना होता है, तो ये सिग्मा लगा हुआ है दोस्तों, सिग्मा CI गुणे GI अपान सिग्मा CI, अर्थात ये जो CI और GI है इसका क्या मतलब होता है, तो CI का मतलब होता है क्रेडिट पॉइंट, और उसमें जब रिजल्ट आता है तो आपको अभी हमने दिखाया है कि एक साइड में लिखा था क्रेडिट पॉइंट, एक साइड में लिखा था ग्रेड पॉइंट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उन सभी ग्रेडिंग पॉइंट, और जैसे मान लीजिए 5 बात करें कि ये जो हमारा क्रेडिट पॉइंट है CI और GI हमारा कितना है, ग्रेड पॉइंट, ये दोनों ऐसे दिया गया है, जैसे अभी दिया गया था। क्रेडिट पॉइंट की बात करो तो ये समांतर 5-5 दिया गया था, कितना था दोस्तों, 5-5 दिया गया था। और जो रिजल्ट में आया वो ग्रेडिंग पॉइंट जो आया वो कितना आया था, 7 और यहाँ पर जो क्रेडिट पॉइंट आया था वो कितना आया था, सॉरी ग्रेड पॉइंट आया था, कितना आया था 1। अब इस बच्चे का अगर बात करें तो जो CI गुणे जो GI बना था वो कितना बन गया था दोस्तों, तो इन दोनों का मतलब CI और GI का मल्टीप्लाई करना तो 35, ये कितना बना 35, ये भी कितना बना 35, और ये भी कितना बना 35, और ये कितना बन गया 40। देख रहे हो आप, ये कुछ इस प्रकार बना। अब हम बात करें तो ये जो CI GI है इसका सम लेना है, क्रेडिट पॉइंट गुणे ग्रेड पॉइंट का योग लेना है। तो क्रेडिट पॉइंट गुणे ग्रेड पॉइंट का जो योग होगा यही होगा, 35 70, और 35 कितना हो गया 105, फिर उसमें 35 जुड़ा तो कितना हो गया 140, और 40 180 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 180 आ गया। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया गया है, लिख भी दिया है, ठीक है, 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 40, मतलब इनका जो क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट है उनका सम लेना, उनका योग ले लेना है, और उसमें डिवाइड किससे करना है, तो जो हमारा टोटल ग्रेड पॉइंट, सॉरी क्रेडिट पॉइंट है, जो हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट है, टोटल क्रेडिट पॉइंट की बात करोगे तो यही है क्रेडिट पॉइंट, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना है 25, 25 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रेडिट पॉइंट है ग्रेड पॉइंट है उन सबका अलग अलग गुणा करना है, उसके बाद जो आएगा उन सभी का क्या कर लेना है, योग कर लेना है। सम ऑफ क्रेडिट पॉइंट में ग्रेड पॉइंट, मतलब जो ग्रेड पॉइंट क्रेडिट पॉइंट का गुणा करने के बाद आता है उसका योग करना है, और उसके बाद उसमें सम ऑफ क्रेडिट पॉइंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो उसके बाद देखिए ये इसको ऐड किया हमने, कितना 180 और 25 से डिवाइड किया, कितना बन गया 7.5, ये जो सॉरी 7.2, ये जो 7.2 बना दोस्तों, यही हमारा क्या है, SGPA क्या है, SGPA है, अर्थात सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। मतलब जो सेमेस्टर में एग्जाम हुए हैं
उनका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो कितना आ गया हमारा 7.2 आ गया। अच्छा, अब अगर इस 7.2 को परसेंटेज में बदलना है, अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है, कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि उसका कितना परसेंटेज आया इस वर्ष इस सेमेस्टर में, तो कैसे पता चलेगा? तो बड़ा ही आसान है। अगर SGPA को परसेंटेज करना है, अगर SGPA को परसेंटेज में बदलना है तो SGPA से क्या करना होगा, 0.75 घटा देना होगा। अब SGPA इस बच्चे का कितना आया था 7.2, इससे घटाया कितना 0.75। अगर 7.2 से 0.75 घटाओगे तो दोस्तों आ जाएगा 6.45 अर्थात 6.45। 6.45 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10% का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, SGPA माइनस 0.75 गुणे 10%, अर्थात अगर ये SGPA जो है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज से अगर 0.75 हम घटा दें और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही जो आएगा वही क्या होगा, हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है, तो ये हमारा आया था SGPA कितना 7.2 और उससे 0.75। ये 0.75 आप ये ना जानिए कि यहाँ से कहीं कैलकुलेशन करके आया, बस ये आपको याद रखना है कि इतना घटाना होता है। तो आपको कभी भी अगर सेमेस्टर वाले SGPA से परसेंटेज निकालना है तो 0.75 को घटाना है, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो घटा के 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64.5। ये उस बच्चे का कौन सा परसेंटेज हो गया, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से जो प्रतिशत आया था एक सेमेस्टर में, उसका कितना प्रतिशत बना, तो वो दोस्तों 64.5% बना। अब आइए, एक टर्म आता है CGPA। ये CGPA क्या होता है, तो इसे संचयी ग्रेड पॉइंट औसत कहते हैं, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के नाम से, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के नाम से भी जानते हैं और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत के नाम से भी इसे जानते हैं। अगर हम बात करें कि जो CGPA इसको निकालना होता है तो क्या करना होता है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना होता, आपके जितने सेमेस्टर हैं सभी सेमेस्टरों का जो SGPA है उसको ऐड कर लीजिए और उसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ सेमेस्टर से, अर्थात सेमेस्टरों की संख्या से। अब जैसे मान लीजिए आप BA कर रहे हैं तो BA में कुल कितने सेमेस्टर होंगे दोस्तों, 6 सेमेस्टर होंगे। अब 6 सेमेस्टर में आपको अलग अलग सेमेस्टर का SGPA प्राप्त होगा, उस SGPA को ऐड कर लीजिए 6 सेमेस्टर को और क्या करना है 6 से भाग कर दीजिए। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में CGPA की बात करना है तो पहले सेमेस्टर में उसको कुछ SGPA मिला होगा और दूसरे सेमेस्टर में भी SGPA मिला होगा। तो पहले सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ SGPA प्लस सेकंड सेमेस्टर ऑफ SGPA, अगर आपके और भी सेमेस्टर हैं तो उसका भी SGPA, सबको जोड़ लीजिए और कितने नंबर ऑफ सेमेस्टरों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है और उसके 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, पहले सेमेस्टर में उसका जो SGPA आया वो 7.2 है और दूसरे सेमेस्टर में उसका जो SGPA आया वो 8.4 है। तो इस 7.2 और 8.4 को ऐड कर लेंगे और भाग किससे करेंगे, क्योंकि उसके अभी टोटल 2 सेमेस्टर हुए हैं, 2 SGPA हुए हैं, तो 2 SGPA हुए हैं तो 2 से डिवाइड करना। अगर 3 SGPA होंगे मतलब 3 सेमेस्टर के एग्जाम हुए तो 3 से डिवाइड करना होगा। 4 सेमेस्टर के SGPA होंगे अर्थात 4 सेमेस्टर के एग्जाम हुए होंगे तो 4 से डिवाइड करना होगा। चूंकि 2 के हुए हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7.2 पहले सेमेस्टर का है और 8.4 दूसरे सेमेस्टर का SGPA है। और अगर उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे उसको जोड़ के, तो देखिए अगर 7.2 और 8.4 को जोड़ते हैं तो 15.6 आता है। ठीक है, 15.6 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7.8 आएगा। ये 7.8 क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा CGPA, क्या होगा, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट औसत, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट औसत, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। ठीक है, अब आपको CGPA और SGPA अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक बात बड़ी आती है कि अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में पहुंचा, अब उसको
ये पता लगाना है कि उसको टोटल कितना परसेंट मिला हुआ है। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं। अगर CGPA टू परसेंटेज करना है, अगर CGPA से परसेंटेज में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है। CGPA में जितने आपको पॉइंट मिले हुए हैं, अर्थात संचयी ग्रेड पॉइंट औसत, अर्थात CGPA में जितने पॉइंट मिले हुए हैं उसी पॉइंट में 9.5 परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना बस। अभी देख रहे हो SGPA में हम 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 9.5% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। CGPA हमारा यहाँ कितना आया दोस्तों? 7.8। अभी 7.8 में आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का चिन्ह साथ में लगाना है। अब 7.8 में 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74.1 आएगा और इसके साथ परसेंटेज लगा देंगे। तो हमारा जो टोटल एक एनुअल की बात करें, एनुअल का जो CGPA बन जाएगा, CGPA को अगर परसेंटेज में बदल लेंगे तो हम बताएं कि एक साल में हमें कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो हमें 74.1% अंक प्राप्त हुआ। हमने जो मार्कशीट आपको दिखाया दोस्तों, उस मार्कशीट में जो बच्चा था उसका 500 में कितना नंबर आया था? 500 में 350 नंबर आया था। अगर इसको परसेंटेज में बदलना होता तो ये 70% आता, जो कि गलत है दोस्तों। पहले जब होता था तो उसमें हमारा ये CGPA नहीं था, SGPA नहीं था, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, तब जो हमारा परसेंटेज आता था वो इसके हिसाब से आता था कि ये हमारा 350 है और 500 से भाग करके 100 से गुणा कर दो, आ गया 70%। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा दोस्तों कि आपका परसेंटेज उसी नंबर से निकल जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये जो CGPA है और ये जो SGPA है, ये ग्रेडिंग पॉइंट जो है और ये ग्रेड पॉइंट जो है, इसका उसमें देने का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर दिया है तो कुछ मतलब है, और अगर मतलब है तो इसी के हिसाब से आपका परसेंटेज निकलेगा। ऐसे नहीं कि आपके जो टोटल नंबर आए हुए हैं और आपके जो टोटल नंबर होते हैं उससे भाग करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको इस रूल से जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसके एनुअल के 74.1% आए और जो SGPA एक सेमेस्टर का परसेंटेज था वो कितना है? 64.5%। तो आपको अगर कभी भी परसेंटेज निकालना है दोस्तों तो इस रूल से निकालना होगा। हमने जो आपको अभी कुछ देर पहले मार्कशीट दिखाया ना, उसमें उस बच्चे की बात करें तो कितना आ गया टोटल परसेंटेज? वैसे तो एक ही सेमेस्टर का हमने रिजल्ट दिखाया तो उसमें 64.5 आया, लेकिन अगर दूसरे सेमेस्टर की हमने बात की, अगर 8.4 हो जाता है SGPA तो उसका परसेंटेज निकालते CGPA का तो इतना आ जाता। हमको लगता है कि ये जो हमारे द्वारा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अपने जितने भी दोस्त परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे उनका परसेंटेज निकलेगा, उनका कितना अंक आया और कितने प्रतिशत बने, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उन्हें समझा भी दीजिए दोस्तों। और हमारे द्वारा ये वीडियो इतने अच्छे से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इतने अच्छे से बताया जा रहा है, आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। आप सभी लोगों का थैंक यू दोस्तों।